नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संजीवनी क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज़मीन संबंधी कानून मनीष रंजन ऑब्जेक्टिव से। इससे कम ही प्रश्न देखने को मिलते हैं जेएसएससी में, मगर नज़रअंदाज नहीं किया सकता क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। तो जहाँ जो ज़रूरी क्वेश्चन है उसको हम लोग अच्छे से करेंगे और जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगे उसे थोड़ा सा जल्दी भी करके आगे निकलेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं ज़मीन संबंधी कानून पहला क्वेश्चन से। तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश कंपनी को कब सौंपी गई थी? तो इसका आंसर होगा 1765। 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई, उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश कंपनी को सौंप दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ के राजा ने अंग्रेज कैप्टन कैमक के आगमन का विरोध नहीं किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवभूम। आपको पता भी होगा कैमक उत्तरी झारखंड के क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभावी रहे थे, खड़गडिया, पलामू, छोटा नागपुर ये क्षेत्रों में। तो शिवभूम में उनको उतना विरोध कहाँ से देखा जाता? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवभूम। राजस्व का भुगतान चतरा के कलेक्टर को कब तक किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1799। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम भारतीय एजेंट की नियुक्ति जिलों में की गई और उसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? तो मुर्शिदाबाद। भारतीय एजेंटों की नियुक्ति की गई थी राजस्व के लिए, राजस्व संग्रह करने के लिए, तो उसका मुख्यालय रखा गया था मुर्शिदाबाद। राजस्व जिलों की निगरानी हेतु किसकी नियुक्ति की गई थी? तो अमील का नियुक्ति किया गया था प्रत्येक राजस्व जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 सितंबर 1789 में लिए गए अंतिम संकल्प में कहाँ के राजा के द्वारा प्रेजेंट फूटिंग शब्द का प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर, छोटा नागपुर। 4 जून 1809 ईस्वी को थाना व्यवस्था लागू कर दी गई, जिसका नियंत्रण किस मजिस्ट्रेट के अंतर्गत था? तो रामगढ़ के मजिस्ट्रेट के अंतर्गत था। अगला क्वेश्चन। जमींदार एवं जागीरदार किस प्रकार की भूमि पर किसी प्रकार का कोई हक या दावा नहीं करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा भुइयारी, मुंडारी और खुटहरी, तीनों। मतलब कि जो जमींदार और जागीरदार होते थे वो भुइयारी प्रकार की भूमि, मुंडारी भूमि और खुटहरी भूमि पर किसी प्रकार का दावा नहीं करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व की प्राप्ति के लिए किस अधिनियम का प्रयोग किया गया? तो ये रेगुलेशन अधिनियम 1793। इस अधिनियम का प्रयोग करके भू राजस्व की प्राप्ति के लिए कुछ अधिनियम बनाया गया था। निम्न में से किसके नेतृत्व में सन 1862 में भुइयारी सर्वे आरंभ किया गया था? तो बाबू राखलदास हल्दर के नेतृत्व में। प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया के अंतर्गत कब छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेट प्रोसीड्यूर एक्ट लाया गया? तो 1879 में। बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1902 में पहला सर्वे कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बहुत सर्वे होते रहा समय समय पर, भूमि सर्वे। उस क्रम में जो पहला सर्वे हुआ था वो छोटा नागपुर से हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो 11 नवंबर 1908 को। यही सब इसी प्रकार के प्रश्न जेएसएससी में देखने को मिलेंगे। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन हॉफमैन ने। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में 19 अध्याय और कितनी धाराएं हैं? तो 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं। अध्याय 1 में इस अधिनियम का विस्तार झारखंड के किन क्षेत्रों में होगा? अध्याय 1 के तहत जैसे CNT जो एक्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का, इसमें कुल 19 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में कुछ विषयों पर, अलग अलग विषयों पर चर्चा है। इसी क्रम में जो पहला अध्याय है उसमें चर्चा है कि इसका विस्तार झारखंड के किन क्षेत्रों में होगा? तो उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। अगला क्वेश्चन। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अध्याय 1 में निम्न में से किसे परिभाषित नहीं किया गया है? तो अध्याय 1 में बहुत सारे टर्म्स का डेफिनेशन दिया गया है, उसमें से ये 4 ऑप्शन में किसका डेफिनेशन नहीं है? तो महाजन का डेफिनेशन नहीं है। बाकी भूस्वामी का है, भूबंधक का है, कोरकर का है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अस्थायी भूधृति का अभिप्राय होता है वह भूमि जो वंशगत है। अस्थायी भूधृति मतलब वैसा भूमि जो कि वंशानुगत चलते जाएगा।
छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी जमीन या किसी दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए धारण किए हुए है एवं लगान चुकाता हो, तो ये जो जिक्र है वो किस धारा में है? 5 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 8 में किसका उल्लेख है? तो मुंडारी और खुटकट्टीदार का। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दोनों का उल्लेख है, मुंडारी और खुटकट्टीदार का। छोटा नागपुर काश्तकार अधिनियम 1908 के अध्याय 3 में किसका उल्लेख है? तो अध्याय 3 में उल्लेख है भूधारक का, वही भूधारक जिसके बारे में भी हम लोग धारा 5 में भी देख रहे थे। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत धारा 10 में क्या उल्लेख है? तो धारा 10 में उल्लेख किया गया है कि किसी भूंयहर की जमीन के लगान में वृद्धि नहीं होगी। भूंयहरी जमीन जो जंगल को काट के तैयार किया गया था खेती योग्य के लिए, खेती करने के लिए, उसमें लगान वृद्धि नहीं होगा। छोटा नागपुर काश्तकार अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि भूस्वामी जमीन की रजिस्ट्री करने से इनकार करता है तो अंतर्रीति उपायुक्त के पास आवेदन कर सकता है? तो ये जिक्र किस में है? 11 में, धारा 11 है ना। अगर भूस्वामी रजिस्ट्री करने से इनकार कर रहा है तो जो अंतर्रीति होगा वो उपायुक्त के पास एप्लीकेशन दे सकता है। इसका जिक्र धारा 11 में है। किस धारा में उल्लेख किया गया है कि धारा 11 के धारा 11 से किसी जमीन की रजिस्ट्री होने पर भी भूस्वामी उस पुनः ग्रहणीय जमीन को वापस ले सकेगा? तो यह है धारा 15 में। मतलब धारा 11 के तहत रजिस्ट्री हुआ था, फिर भी भूस्वामी उसे वापस ले सकता है, उसके लिए कुछ प्रोसेस होता है, वो धारा 15 में दिया गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में रैयत शब्द को परिभाषित किया गया है? तो अध्याय 4 में रैयत शब्द को परिभाषित किया गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत किसी रैयत का अधिकार हो उस जमीन पर कितने वर्ष तक ना तो खेती की गई हो ना उसे धारित किया गया हो? तो ये 12। मतलब इसमें कहना चाह रहा है कि अगर कोई अधिभोगाधिकारी रैयत है और वो जमीन पर 12 वर्ष से ना तो खेती कर रहा है ना उसे धारित किया है, फिर भी उसका अधिभोगाधिकार बना रहेगा। 28 बंदोबस्ती रैयत की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो धारा 17। संथाल परगना भूधारण अधिनियम कब पारित हुआ? संथाल परगना भूधारण ये अनुपूरक उपबंध था। ये अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1950 में। धारा 24 से धारा 36 तक किसका उल्लेख है? तो ये धारा 24 से 36 के बीच में लगान का निर्धारण का उल्लेख है, जोत का बंटवारा का उल्लेख है और लगान वृद्धि या कमी का कारण का उल्लेख है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। फिर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 5 में किसका उल्लेख है? तो खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। खुटकट्टी भूमि इसको कहते हैं जो जंगल को काट के साफ करके खेती के लिए ऐसा भूमि जो बनाया जाता है उसको खुटकट्टी कहते हैं। तो अध्याय 5 में इसके बारे में विस्तृत से उल्लेख किया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से ए। अनाधिभोगी रैयत और उनके भूस्वामी के बीच करार पर लगान की दर तय की जाएगी। इसका उल्लेख किस धारा में है? तो 38 में। अनाधिभोगी रैयत को बेदखल किए जाने का आधार कितने दिनों के अंदर पिछले 2 वर्षों का लगान चुकाने में असफल रहने पर होगा? तो 90 दिन। मतलब कि 2 साल पार हो चुका है और 2 साल पार होने के बाद 90 दिन भी बीत गया है, फिर भी कर का भुगतान नहीं किया गया है तो उसको बेदखल कर दिया जाएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में छूट प्राप्त भूमियों के संबंध में उल्लेख मिलता है? तो यह है धारा 43। छूट मतलब कि लगान संबंधी कुछ छूट है कुछ भूमि में, तो उसका जिक्र है धारा 43 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 45 के तहत किसका उल्लेख किया गया है? तो धारा 45 में क्या है? भूस्वामी प्रत्येक दिए गए पट्टे की शर्तों के अनुरूप एक प्रतिलेख पाने का अधिकार हकदार होगा। मतलब कि जो भी पट्टा, जो भी जमीन का टुकड़ा है जिसको किसी को दिया जा रहा है तो उसके बीच में एक एग्रीमेंट होगा, वही प्रतिलेख। मतलब क्या होगा कि एक लेख मिलेगा तो वो पाने का अधिकार होगा भूस्वामी को। ये धारा 45 में जिक्र है। छोटा नागपुर अभिद्रिती अधिनियम कब पारित हुआ था? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायालयीय आदेश के अधीन रैयत अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध का निम्न में से किस धारा में प्रावधान है? तो धारा 47। अगर न्यायालय किसी जमीन को
उसका विक्रय करने पर प्रतिबंध लगाया है, तो उसका प्रावधान किस में है? तो धारा 47 में है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में भूयहरी भूधिरिति के अंतरण पर प्रतिबंध का प्रावधान है? तो ये धारा 48 में है। कोई भूयहरी जमीन है तो उसका ट्रांसफर पर कुछ प्रोहिबिशन है, कुछ प्रतिबंध है, तो उसका प्रावधान किया गया है धारा 48 में। निम्न में से किसके द्वारा भूयहरी कुटुंब के किसी व्यक्ति को उसके भूधिरिति का विक्रय, दान, विनियम, विल द्वारा अंतरित करने की अनुज्ञा देने वाले नियम बनाए जा सकते हैं? ये किसके द्वारा ऐसा नियम बनाया जा सकता है? तो ये राज्य सरकार नियम बना सकती है इस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 11 में क्या प्रावधान है? लगान के बारे में साधारण अंतरण का प्रावधान है अध्याय 11 में। भुगते नगद लगान किसी वर्ष की प्रत्येक तिमाही में 4 समान किस्तों में देय होगी। यह किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो धारा 52 में। धारा 52 में दिया गया है कि कोई भी जो लगान होगा वो एक वर्ष में 4 किस्त पर दिया जाएगा। नंबर 42, लगान या उस पर देय ब्याज या दोनों के भुगतान करने पर रसीद प्राप्त होगी। अगर रसीद नहीं मिलती है तो इसकी शिकायत किससे की जा सकती है? तो उपायुक्त से की जा सकती है अगर रसीद नहीं मिला है तो। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत किसी वर्ष में लगान की भुगतान नहीं होने पर प्रति वर्ष अधिक से अधिक कितना प्रतिशत साधारण ब्याज लगेगा? तो 6.25% का ब्याज अगर देना पड़ेगा। अगर आप लगान का भुगतान नहीं कर पाए तो प्रति वर्ष 6.25% साधारण ब्याज लगेगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 61 में प्रावधान है। तो धारा 61 में प्रावधान किया गया है कि वस्तु रूप में दे लगान का रूपांतरण, मतलब कि जो लगान देना पड़ेगा भूधारक को वो या तो नगद के रूप में दे सकता है या फिर वस्तु रूप में भी दे सकता है। तो उसके बारे में जिक्र किस में है? तो धारा 61 में है। बंजर भूमि के बंदोबस्त का प्रावधान किस अध्याय में है? तो 9। कोई बंजर भूमि है उसका बंदोबस्ती करने का प्रावधान है अध्याय 9 में। किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिक को उपायुक्त की आज्ञा से भूमि को कोड़कर में परिवर्तित करने का प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 64 में। कोड़कर भूमि उसको कहते हैं जो जंगल में साफ करके खेती के लिए जो भूमि तैयार की जाए उसको कोड़कर भूमि कहते हैं। तो उसके बारे में उपायुक्त की आज्ञा से किसी भूमि को हम लोग कोड़कर में परिवर्तित कर सकते हैं। उसके बारे में जो दिया हुआ है 64 में दिया हुआ है, धारा 64 में। कोड़कर में संपरिवर्तित भूमि पर पहले कृषि वर्ष की फसल की कटाई के कितने वर्ष के बाद तक लगान दे नहीं होगा? अगर किसी भूमि को कोड़कर में परिवर्तित किया गया है तो कितना वर्ष तक उसमें लगान नहीं देना पड़ेगा? पहला कृषि के तो 4 वर्ष, 4 वर्ष तक लगान देना नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, किसके आदेश के बिना किसी भी काश्तकार को काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जा सकता है? तो उपायुक्त के आदेश के बिना किसी भी काश्तकार को हम लोग कोई भी लैंडलॉर्ड उसको निकाल नहीं सकता है। किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि प्रतिवादी समय के अंदर प्रतिकर का भुगतान कर दे तो उसकी बेदखली रद्द की जा सकती है? तो ये प्रावधान है धारा 69 में, 69 में। तो धारा 69 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर मान लो कि किसी काश्तकार को बेदखल कर दिया गया, लेकिन अगर वो जो समय दिया गया है उस समय के अंदर उसका वो जुर्माना दे दे, प्रतिकर दे दे, तो उसका बेदखली रद्द हो जाएगा। तो ये किस धारा में है? तो 69 में है। धारा 71 खा के तहत कपटपूर्ण तरीके से किस धारा का उल्लंघन करते हुए कोई भूमि अंतरित करने की स्थिति में 3 वर्ष की सजा या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों देय होने का प्रावधान है? तो धारा 46। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी संपदा, भूधिरिति या मुंडारी, खुटकट्टीदारी काश्तकारी के प्रत्येक भूस्वामी को इनकी माप करने का अधिकार होगा? तो 75। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं हम लोग। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 11 में क्या उल्लेख है? तो अध्याय 11 में उल्लेख है रूढ़ी और संविदा का।
छोटा नागपुर काश्तकार अधिनियम 1908 के किस अध्याय में अधिकार अभिलेख और लगानों के निर्धारण से संबंधित प्रावधान है? तो यह है अध्याय 12 में। किस धारा में यह उल्लेख है कि राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने का आदेश दे सकेगी? तो धारा 80। धारा 80 में प्रावधान किया गया है कि राजस्व अधिकारी को किसी जमीन का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया जाएगा। छोटा नागपुर काश्तकार अधिनियम 1908 की धारा 85 में क्या प्रावधान है? राजस्व अधिकारी द्वारा लगान का निर्धारण। छोटा नागपुर काश्तकार अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि अधिकार अभिलेख की तैयारी के क्रम का किसी न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकेगा? तो ये धारा 92 में है, 92 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित लगान कब से लागू होगा? लगान जो लागू होगा उसका समय कब से होगा उसका उल्लेख किया गया है धारा 97 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में भूमि संबंधी शर्तें या उनके रूपांतरण संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो यह अध्याय 13 में है। कुछ भूमि संबंधी शर्त है, उसका कुछ चेंज करना है, कुछ रूपांतरण करना है, तो उसके संबंध में प्रावधान है अध्याय 13 में। छोटा नागपुर काश्तकार अधिनियम 1908 की धारा किस धारा में यह प्रावधान है कि राजस्व अधिकारी द्वारा स्थानीय क्षेत्र के विभिन्न भूमि संबंधी शर्तों के लिए एक नियत दर तय होगी? तो ऐसा प्रावधान है धारा 106 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की अध्याय 14 में क्या प्रावधान है? तो अध्याय 14 में प्रावधान है भूस्वामियों की विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख। उसके बारे में जो विवरण है वो अध्याय 14 में है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस अध्याय में यह उल्लेख है कि उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया का पालन होगा? तो यह अध्याय 16 में है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में प्रावधान है कि उपायुक्त किसी उप कलेक्टर या राजस्व अधिकारी से कोई वाद या आवेदन वापस ले सकेगा? तो ये धारा 137 में दिया गया है। पट्टे को प्रदान करना या पट्टे को रद्द करना या काश्तकार को बेदखल करना आदि सभी विवादों पर केवल उपायुक्त द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। ठीक है, किसी पट्टा को ट्रांसफ़र करना है, किसी को रद्द करना है, कोई काश्तकार को बेदखल करना है, तो ये जो भी सब केस होगा वो सिर्फ उपायुक्त देख सकता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि उपायुक्त द्वारा पारित आदेश की कुर्की और विक्रय से छूट प्राप्त होगी? तो यह है धारा 186 में। कुछ ऐसा चीज़ है जिसका जब्ती नहीं हो सकता है, जैसे अब किसी किसान का घर है या कुछ ऐसा चीज़ है जिस पर वो आश्रित है, उसका जीविकोपार्जन के लिए वो आवश्यक है, तो उसका कुर्की जब्ती नहीं होगा। तो वो किस में दिया हुआ है? 186 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा में उपायुक्त के कुछ आदेशों के विरुद्ध न्यायिक आयुक्त के पास अपील करने का वर्णन है? तो 215, 216। ठीक है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 18 में से किसका प्रावधान है? तो अध्याय 18 में मुंडारी खुटकट्टीदारों के विषय में विशेष उपबंध किया गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में मुंडारी खुटकट्टीदार काश्तकारियों के अंतरण पर प्रतिबंध का उल्लेख है? तो ये धारा 239। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में प्रावधान है कि जहां अधिकार अभिलेख न हो वहां लगान बकाये की वसूली के लिए भूस्वामी वाद संस्थित कर सकेगा? मतलब कोई ऐसा ज़मीन है जिसका कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया है, अब वहाँ लगान वसूलना है, तो जो भूस्वामी होगा उसके लिए वो केस कर सकता है, बात कर सकता है। तो वो धारा 46 में है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में उल्लेख है कि सभी मुंडारी खुटकट्टीदार काश्तकारी अध्याय 12 के अधीन तैयार अभिलेख में वर्णित रहेगी? तो यह धारा 250 में है। ठीक है। किस धारा में यह प्रावधान है कि ऐसी काश्तकारी या उसकी प्रसंगतियां को किसी विषय पर विवाद होने पर राजस्व अधिकारी के समक्ष वाद में लाया जा सकेगा? मतलब है कि कोई अगर अभिलेख तैयार किया गया है और उसके इनपुट में कुछ त्रुटि है, अभिलेख तैयार किया गया उसमें कुछ गलत है
इस या कुछ इस पर गलत होने का संदेह है तो धारा 252 के तहत उसके उस अभिलेख को राजस्व अधिकारी के समक्ष लाया जा सकता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में संयुक्त भूस्वामी संबंधी प्रावधान है? तो धारा 257। ठीक है, तो 71 का बी हो जाएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में प्रावधान है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियम बना सकेगी? तो धारा 264। मतलब यह जो CNT एक्ट है 1908 का, उसकी पूर्ति के लिए समय पर कुछ अधिनियम राज्य सरकार बना सकती है, तो उसके लिए जो प्रावधान है वो 264 में, धारा 264 में। उपायुक्त के कर्तव्यों और शक्तियों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो धारा 270 में किया गया है, उपायुक्त के कर्तव्यों और शक्तियों का उल्लेख। छोटा नागपुर काश्तकार अधिनियम 1908 की अध्याय 8 की कुछ धाराओं को किस संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 66वें संविधान संशोधन द्वारा जो CNT एक्ट 1908 की अध्याय 8 का कुछ धारा को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। कि संविधान संशोधन से? तो 66वां। सन कौन सी ईस्वी में बिहार सरकार ने इस अधिनियम के धारा 46 में अनुसूचित जाति के साथ साथ जनजाति और पिछड़े जातियों के लिए भी जमीन अंतरण सुनिश्चित एवं पिछड़ी जातियों के लिए भी जमीन अंतरण सुनिश्चित कर दिया? तो ये 1962, डी हो जाएगा। 76 देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि जनजातीय भूमि सहित अन्य सभी भूमियों के अंतरण उद्योग, खनिज या इसके सहायक परियोजनाओं के लिए अनुमति देता है ना? मतलब सामान्यतः तो जनजातीय भूमि का अंतरण नहीं किया जा सकता, लेकिन उद्योग है, खनिज है या ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है उसके लिए किया जा सकता है अंतरण। तो ये किस में इसका प्रावधान दिया गया? तो धारा 49 में, तो सी हो जाएगा। राज्य सरकार ने धारा 49 में कब संशोधन कर इसे आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, ट्रांसमिशन लाइन आदि कार्यों के लिए भी वैध कर दिया? तो 2016। मतलब कि 2016 में एक संशोधन लाया गया, उसके तहत अब ये हो गया कि कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम है, रेल का काम है, तो ये सब चीज़ के लिए भी अब भूमि का अंतरण किया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत भूमि का अंतरण किया जा सकता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत मुंडारी खुटकट्टी को कुछ खास स्थिति में अंतरण की आज्ञा देता है, लेकिन इसके लिए उपायुक्त की पूर्व अनुमति आवश्यक है? तो यह है धारा 241 में। तो आज हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 78 तक खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे संथाल परगना भूधारक अधिनियम 1949। आप लोगों को क्लास पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।